मानव प्राणी इस संसार पर जन्म लेने का कारण क्या होता है? मानव संसार में जन्म इसलिए लेता है कि उसके पूर्व संस्कारों में उसने अपने द्वारा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, वो तो वर्तमान में आकर अच्छा व्यवहार करेंगे। और जिन लोगों के साथ तुमने परेशान और दिक्कतों का सामना किया, वो तुम्हारे अगले जन्म वर्तमान में आपके साथ भी उससे कई गुना अधिक आपको परेशान करेंगे। तो विचार करने की बात है, इस संसार पर जो भी प्राणी जन्म लेता है उस सभी को अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। यही कर्म उनके दुखों का कारण होता है। अब इससे निवारण करने के लिए भी परमात्मा ने एक मार्ग दिया है। इसीलिए लोग भगवान को याद करते हैं और अपने संस्कारों को बदलते हैं। जब तक तुम परमात्मा की याद नहीं करोगे तब तक अपने पूर्व संस्कारों से मुक्त नहीं हो सकते हो। जैसे विचार करो, तुमने किसी से धन लिया है और जब तक वो धन दोगे नहीं, अदा नहीं हो सकता है। या मेहनत करके पैदा करके दो या उसके बदले में उसके यहाँ काम कर दो। दो ही तरीके होते हैं धन को परिवर्तित करने। इसी प्रकार से जीवन को भी परिवर्तन करने के लिए दो ही मार्ग हैं। या तो तपस्या द्वारा तुम अपने संस्कारों को दूर कर लो, या फिर जो है शरीर द्वारा भोग। जब भी मनुष्य तपस्या करता है तो उस समय उसके अंदर एक विचार होना चाहिए कि मैं संसार में अकेले आया था और संसार में अकेले जाऊंगा। न संसार में किसी को लेकर आया था और न संसार में किसी को लेकर जाऊंगा। जब ये भावना आपके अंदर रहेगी तो आपके जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान देने वाली बात कि जब तुम परमात्मा की याद करते हो उस समय तुम्हारे मन के अंदर अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। किसी के प्रति अशुभ भावनाएं नहीं होनी चाहिए, अशुभ विचार नहीं होने चाहिए। और तुम्हारे अंदर जो है सात्विक गुणों से जब तुम अपने जीवन को सजाओगे तभी तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। और जब तक तुम्हारे जीवन में खुशहाली नहीं आएगी तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। तो विचार करो, साधना भी लोग भगवान को पाने के लिए नहीं करते हैं। साधना भी लोग अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए करते हैं। तो वास्तविक तुम्हें अपने जीवन का परिवर्तन करना है तो वास्तविक तुम्हें अपने जीवन का बदलाव करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे जीवन में दुखों का सामना न झेलना पड़े, परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में न आए। जितने सच्चे दिल से तुम आराधना करोगे उतने ही सच्चे दिल से भगवान तुम्हारी सुनेगा। परमात्मा मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है। सबसे पहले परमात्मा कहता अपने अंतर की भावना को शुद्ध करके तब तुम मंदिर जाओगे तो परमात्मा तुम्हारी मदद करे। आप मंदिर जा रहे हो, आपकी भावनाएं शुद्ध नहीं, आपने अशुभ विचारों को बदलाव नहीं किया और चाह रहे हो कि भगवान के दरवाजे पर जाकर मुझे अपने दुखों से दूर होने का मौका प्राप्त हो जाए।
विचार करिए, जब तक तुम अपने जीवन का बदलाव नहीं करोगे तब तक तुम्हें सुखों की प्राप्ति होना मुश्किल होगा। तो वास्तविक जो है कुछ पाना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने संस्कारों को बदलना है। सच्चे मन से और सच्ची लगन से तुम मंदिर जाओगे और मंदिर जाकर भगवान को भी चढ़ाने के लिए कोई पत्तल या दोना या किसी बर्तन में स्वीकार कराओगे तो भगवान को भी खुशी होगी कि इस बच्चे ने मेरे साथ कितने अच्छे व्यवहार से बर्ताव किया। उस बर्ताव के कारण भगवान तुम्हें सुखों को देगा। इसलिए हमें वास्तविक सुखों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन का बदलाव करना चाहिए। जीवन परिवर्तन ही हमारे जीवन का आधार है और जीवन परिवर्तन करते हैं अपने जीवन के दुखों से दूर होने के लिए। जब तक अपने जीवन के दुखों से दूर होने के लिए कार्य नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होगा, और जब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होगा तब तक तुम अपने जीवन में संपूर्ण सुखों को प्राप्ति नहीं कर सकते। तो वास्तविक हमें इस चीज का बदलाव करना चाहिए। जब तक बदलाव नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक उदाहरण है कि आपको किसी मनुष्य को भी कुछ करना होता है तो हम उसके अनुसार से चलते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उसके विचार को मानकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। यदि हम उसके विचार, उसकी भावनाओं को नहीं मान रहे हैं और अपने जीवन में अपने स्व अनुसार चल रहे हैं तो इस इंसान को भी खुश करना असंभव होता है। जीवन में किसी को भी खुश करना है तो वास्तविक सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम किसी को खुश नहीं कर सकते। तो वास्तविक हमें अपने जीवन को खुशहाली के लिए अपना परिवर्तन अनिवार्य है। अगर अपना परिवर्तन करके मंदिर जाओगे और सच्चे मन से उस भगवान के ध्यान में लीन होना प्रारंभ कर दिया, चाहे भगवान के लिए फूल लेकर जाओ, फूल लेकर भी चढ़ाओ तो तुम्हारी श्रद्धा भावना अच्छी होगी तो उस फूल को स्वीकार करेंगे जिससे तुम्हारे जीवन में दुआएं मिलेगी। आप बड़ी मेवाएं चढ़ा के आए हैं और आपकी भावनाएं शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, उस भावना, उस प्रसाद को चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। यही आज जीवन में दुखों का कारण है और इसीलिए आज भगवान भक्तों की नहीं सुनता है, क्योंकि भावना का शुद्धिकरण नहीं होता है। इसीलिए परिस्थितियों से दूर नहीं हो पाता है। जब तक भावनाओं का परिवर्तन नहीं करेगा तब तक जीवन में दुखों से निवारण होना मुश्किल है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीजों का परिवर्तन करना चाहिए और बदलाव जीवन का सबसे बड़ा उद्धार का कारण है। तो वास्तविक जो है जीवन में जब तक आपका बदलाव नहीं, जीवन में खुशहाली आ नहीं सकती। इसलिए अपने जीवन को परिवर्तन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जब भगवान की याद में जाएं या कोई चीज अर्पित कराएं तो भगवान की याद में लीन होकर सारे विचारों को समाप्त करके और उस भगवान को सच्चे मन से तुम चढ़ाएं, और जब सच्चे मन से चढ़ाओगे तो भगवान ग्रहण करेगा, और जब ग्रहण करेगा तुम उससे झुकोगे तो दुआएं मिलेगी। तुम्हारे अंदर झुकने की भावना नहीं हुई तो आपको दुआएं नहीं प्राप्त होंगी। इसलिए परमात्मा कहता है झुकना सीखो, और यदि तुमने इस प्रकार से झुकना प्रारंभ कर दिया
तो विचार करो, तुम्हारे जीवन के दुखों का निवारण होना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे करके आप देखो, आपको पूजा करते समय इतना समय गुजर चुका होगा, लेकिन तुमने तुम्हारे जीवन में पूर्ण खुशहाली नहीं आ पाई होगी। और तुमने सच्चे मन का परिवर्तन करके यदि ऐसे करना प्रारंभ किया, तुम्हारे जीवन में खुशहाली आने लगेगी। और जब खुशहाली आएगी तभी तो विश्वास होगा। इसलिए हमें सच्चे मन से, दर्पण से भगवान के दरवाजे पर जाना चाहिए। जब तक हम सच्चे मन से भगवान के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, तब तक अपने जीवन के संस्कारों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो बदलाव हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। बदलेंगे तभी भगवान हमारी सुनेगा। तो सच्चे मन से, सच्ची भावना से भगवान की शरण में जाएं, और सच्चे मन से जब उसके ध्यान में आप लीन होगे तो जीवन में खुशहाली आना प्रारंभ हो जाएगा। कभी मंदिर जाने पर नशीले पदार्थ या मांसाहारी चीजों का, बल्कि है प्याज लहसुन का भी प्रयोग करके ना जाए, तो आपको मंदिर जाने का दुआएं मिलेंगी। वरना आप खूब जाते रहना, दुआएं नहीं बल्कि बद्दुआओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए लोगों का आज भगवान से विश्वास टूटता जाता है। तो जब तक तुम अपना बनाने का प्रयास नहीं करोगे, अपने विचारों में बदलाव नहीं करोगे, तब तक भगवान तुम्हारी क्यों सुनेगा। इसलिए तुम्हें अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में बदलाव करना पड़ेगा, तब परमात्मा तुम्हारी पूर्ण बात को सुनेगा। इस प्रकार से तुमने किया तो जीवन का उद्धार होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर कंप्लेंट भी कर सकते हैं, उसकी जानकारी पा सकते हैं। और आप जो है हर चीज को जानने के लिए संदेश भेजें, आपको उसका उत्तर मिलेगा। और कायदे से यदि आपने अपने जीवन को परिवर्तन किया तो तुम्हारे जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे हमारे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे तुम्हारे पास हमारे जो भी वीडियो भेजा जाए आगे प्राप्त हो हमारे चैनल के द्वारा। अच्छा, जय श्री कृष्ण।